हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। कृषि किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हो चुकी है सुबह के 6 बज रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ न्यू ब्लॉग लेकर, और वीडियो को एंजॉय करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ हमारे पीछे बच्चे सुबह का आनंद ले रहे हैं बाहर खेत में। थोड़ा दौड़ कूद उछल कूद मचा रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत हवा चल रही है और अच्छा मौसम है। तो सबको देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ये बच्चे होंगे। आज हम लोग खेत में आज सुबह खेत का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, खेत में से। तो फ्रेंड, यहाँ पे गेहूँ काटने के लिए एकदम रेडी हैं और शाम का टाइम है। नो वगैरह सर मैंने अच्छे से बांध लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट गर्दा उड़ता है, धूल उड़ती है। और यहाँ पे कुछ बोरी बन चुकी है, रेडी है बोझे बांधने के लिए। और यहाँ मैं लगा रही थी पूरा, और पोशाक बना रहे हैं। तो अभी धूप थी, तो धूप में पहले खेत में तो लेट ही जाते हैं हम लोग, क्योंकि धूप में नहीं मन करता है काटने का। और गर्मी का दिन भी है, तो सुबह शाम छाया में ही अच्छा लगता है काटना गेहूँ। तो पहले घुरी बना लेते हैं और फिर बांधने के लिए गेहूँ को। और यहाँ पे उतना कट चुका है और काटना था। थोड़ा सा क्लिप मैंने ले लिया है। और जानते हैं, जब जिम्मेदारियाँ होती हैं तो काम पे फोकस ज़्यादा हो जाता है और रिकॉर्डिंग पे नहीं। और रिकॉर्डिंग तो ज़रूरी है, हो जाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे भी साथ साथ हमारे कटवा रहे थे गेहूँ, और बड़ी मेहनत किए बच्चे भी साथ साथ। गेहूँ की कटाई और घाई दोनों हो चुकी है। वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, लेकिन मैं और बच्चों को लेकर साथ में गेहूँ कटवा रही थी। और कटाई भी कटाई हो चुकी है। और ये अंधेरा हो गया है, इसलिए क्लीन नहीं आ रहा है। और मैं काट रही हूँ गेहूँ। और साल भर की मेहनत है, 6 महीने की मेहनत है। अब तो धान लगेगा, और धान चावल घर पे हो जाता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। सारी चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती हैं, और अपना खेत है, घर के पीछे ही है। तो जो खाने वाली चीज़ें हैं, और जो बन पड़ता है, अकेले मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो कोशिश करती हूँ कि सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करूं, और कर भी रही हूँ। सपोर्ट मिल जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और काफ़ी चीज़ें हमारे साथ जो साल 2 साल से चल रही हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ भी हमारे बस में नहीं है। बच्चे भी मेहनत करते हैं और करना पड़ता है उनको भी। बचपन भी उनका जिम्मेदारियों के साथ जूझ रहा है। यहाँ पे गेहूँ काटने के बाद घाई हो रही थी, थ्रेसिंग हो रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है। और शायद क्लिप डिलीट हो गई है, थोड़ा सा हुआ था। और यहाँ पे जो नीचे का एक्स्ट्रा बच जाता है, तो अगले दिन मैं उसको पीट पाट कर साफ़ करके निकाल रही थी, क्योंकि चीज़ें अपनी जगह एडजस्ट हो जाती हैं तो ठीक रहता है। और देखिए, यहाँ पे गेहूँ रखा गया है बोरी में। अगले दिन का सीन है, तो मैंने इसको पीट लिया था और इसमें से गेहूँ निकाल रही हूँ। किसानों की ज़िंदगी कितनी कठिन होती है, इजी तो नहीं होती, और आप लोग भी जानते हैं। और यहाँ मैंने इसको गेहूँ को देखिए निकाल ली हूँ, और कितना मोटा ताज़ा गेहूँ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आज बन रहा है, सुबह का टाइम है। और तो यहाँ पे सहजन की सब्ज़ी बन रही है, और मैं काट लेती हूँ। और
थोड़ा बड़ा बड़ा ही पीस उसका पड़ता है, तो मैंने काटा है और आप लोगों को दिखाई हूँ कि इतना बड़ा बड़ा पीस तो पड़ता ही है, ज़्यादा छोटा नहीं काटा जाता है। और मैंने इसको पानी में डाल दिया है धुलने के लिए। काटने से पहले भी धुली थी, तो दोबारा लगा मैं धुलना चाहिए तो धुल दी हूँ। और यहाँ पे आलू और सहजन दोनों एक साथ मैं भून लूँगी और बनाऊँगी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग सबका अपना अपना तरीका है। कुछ चीज़ें पहले भुनी जाती हैं, उसको तल कर बनाते हैं, तो ज़्यादा ऑयली खाना हम लोगों को नहीं खाना है, खासकर मेरे हस्बैंड जी को, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सिंपल सब्ज़ी बनती है मेरे यहाँ, और इसमें टमाटर डालकर अच्छे से मैं भून लेती हूँ। और लहसुन और प्याज मैंने लिया था, तो उसको अच्छे से कूट लेती हूँ खलबट्टे में, और मसाले के साथ इसको भून लूँगी। तो फ्रेंड, ज़िंदगी आसान तो नहीं है और लड़ना पड़ता है, तो लड़ रहे हैं और जूझ भी रहे हैं समय से और जीवन से। बच्चे भी सोच लीजिए, जैसे बच्चों का बचपन मेरे छिन सा गया है। बचपन में बस खेलना कूदना और सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ाई लिखाई तो हो ही रही है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अगर माँ या पिता कोई भी बीमार हो तो चीज़ें आसान नहीं होती हैं बच्चों पे भी, और फैमिली में जो भी रहे सबकी चीज़ें आप समझ रहे हैं फ्रेंड, ये कितनी मुश्किल होती है। और यहाँ खाना वगैरह बन गया था, तो जो ड्रम में पुराना गेहूँ था मैं निकाल कर उसको धुल रही थी, सुखा कर रखूँगी। पूरा तो नहीं धुली, लेकिन जितना बचा था पुराना गेहूँ मैंने आधा धुल दिया, क्योंकि धुला रहेगा तो बस साफ़ करके उसा कर उसको पिसाने के लिए दे दूँगी। और इसमें नया गेहूँ स्टोर किया जाएगा, तो उसके लिए मैं ड्रम खाली कर रही थी। ये पुराना गेहूँ है, नया वाला इसमें स्टोर करना है। हमारे जीवन में जो चीज़ें चलती हैं और होती हैं, हम वही ऐड करते हैं और दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत हाई फाई नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, समझ लीजिए कि बस चल रही है। तो भगवान की दया से जो उनकी रोटियां मिल जाती हैं और कृपा है उनकी, नहीं तो स्थिति तो बस से बदतर भी हो सकती है, जो इस समय हम लोगों की कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं बाहर धुल रही थी, धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, फिर भी क्या करें, खाना वगैरह बनाकर और हस्बैंड जी की देख रेख करने के बाद ही जो टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा काम हो पाता है। यहाँ बच्चे आसपास अपना खेल कूद रहे थे, छुट्टी थी, संडे का दिन था, तो मैं सोची हूँ धुल लेती हूँ, आसान हो जाएगा। थोड़ा बच्चे सपोर्ट कर देते हैं पापा को, मैं काम करती रहती हूँ तो आवाज़ लगाते हैं, कोई भी चीज़ चाहिए तो ना बच्चे होते हैं सुन लेते हैं, दे देते हैं। थोड़ा मैं फ्री हो जाती हूँ तो एक्स्ट्रा काम हो जाता है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।